हेलो प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए वर्णिका भाग 2 पार्ट 4 जिसका नाम है नगर। और इससे पहले मैं 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और चौथा चैप्टर पढ़ाने के लिए आज इस सब बोर्ड पर है। आप लोग चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले लेखक के बारे में परिचय जानते हैं। पार्ट 4 जिसका नाम है नगर और लेखक का नाम है सुजाता। और इसका वास्तविक नहीं, लेखक सुजाता नाम है, उसका वास्तविक नाम है एस रंगराजन। और लेखक का जन्म कब हुआ था तो बोलेंगे 1935 में चेन्नई में हुआ था, जो कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पड़ता है। और किस भाषा में लिखा गया था तो तमिल भाषा में लिखा गया। लेकिन तमिल भाषा में लिखा गया था और उसको हिंदी में कन्वर्ट करने वाले कौन थे तो बोलेंगे के.एस. जमुना। कोई पूछेगा बताइए, मान लीजिए नगर चैप्टर तमिल भाषा में लिखा गया है और उसको हिंदी में उसको अनुवाद करने वाले कौन है, किसका नाम क्या है तो बोलेंगे के.एस. जमुना है। और ये चैप्टर हो गया। और इसको ट्रिक से कैसे याद कर तो बोलेंगे नगर में एक सुजाता नाम की लड़की थी जो बहुत तमीज़ से बात करती थी। इससे तो रिलेट करो तमिल से। और नगर में क्या, नगर के लेखक का नाम क्या है तो भी हम सुजाता। ये सब हो गया। अब चलिए कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। एक पपातिया और बली अमाल है, जो कि इसके गांव में टेटनस के भयानक डर था। लेकिन पपाती खेलने कूदने जाती है मिट्टी उट्टी में तो इसको क्या होता है, टेटनस हो जाती है। तो इसके माँ बली अमाल ने पपाती को लेकर कहाँ जाती है, हॉस्पिटल में लेकर जाती है। गांव वाले हॉस्पिटल में। गांव हॉस्पिटल का नाम क्या था तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर। वहाँ पर लेकर जाती है तो वहाँ का डॉक्टर बोलते हैं कि आप इसमें इसका इलाज नहीं होगा, आप बड़े हॉस्पिटल में लेकर चले जाए। तो वहाँ पर कहाँ गए, बड़े हॉस्पिटल में लेकर पपाती और बली अमाल। पपाती और बली अमाल के गांव का नाम क्या है, मुनांडीप टीट। कोई पूछेगा एग्जाम में अगर आएगा, मान लीजिए कोई गांव में रहते हैं तो कोई भी लड़का आपसे सीनियर होगा तो पूछ सकता है कि बताइए पपाती और बली अमाल के गांव का नाम क्या है, मुनांडीप टीट है। एग्जाम के लिए VVI है। आप लोग के एग्जाम में 1 नंबर की पाका आएगा, देख लीजिएगा। और आगे चलते हैं। और यहीं पर इसके गांव में टेटनस के भयानक डर था, जो कि पपाती और कुछ लड़के ने चले गए कहाँ पर, मिट्टी में खेलने के लिए। लेकिन पपाती को क्या हुआ, टेटनस हो गया और बीमार पड़ गई। और इसके बली अमाल, इसके माँ जिसका नाम है बली अमाल, बली अमाल ने कहाँ लेके गई, प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी हॉस्पिटल में लेके गई। तो वहाँ पर डॉक्टर ने बोले कि यहाँ पर इसका इलाज नहीं होता है, चले जाइए बड़े हॉस्पिटल में। तो बड़े हॉस्पिटल में आए। वहाँ पर आए तो उसमें 6 डॉक्टर थे। इसको किस पर, स्ट्रेचर पर लेटा दिया गया। उसमें कितना, 6 डॉक्टर थे। 6 डॉक्टर चारों ओर से घेर लिए और सभी लोग क्या किए, अपने अपने थर्मामीटर होता है उसको निकाल कर मापने लगे। तो एक डॉक्टर ने मापा कर तो बोला कि स्टेथोस्कोप जो कि धड़कन मापने का यंत्र है। स्टेथोस्कोप जो कि धड़कन मापने का यंत्र है। और ऑप्थल्म क्या है, आँख मापने का यंत्र है, आँख जांच करने के लिए यंत्र है। ऑप्थल्म स्कोप आँख जांच करने के यंत्र है। लेकिन बड़े डॉक्टर ने क्या किया, अपने मापे तो बोले कि एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस हो गया है। यानी बड़े डॉक्टर ने जो मापा वो बोला कि एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस हो गया है। तो बड़े डॉक्टर ने माप कर चले गए और बोले कि इसको एडमिट कर दीजिए। तो सभी डॉक्टर ने इसको क्या किया, एडमिट कर दिया। और धनशेखर, इसमें से 2 डॉक्टर का नाम उभर जाता है, धनशेखर और श्रीनिवास। धनशेखर और श्रीनिवास ने कुछ बात की और उसके बाद धनशेखर ने किसके, बली अमाल के साथ, और वहाँ डॉक्टर ने बोले कि बली अमाल के साथ श्रीनिवास के साथ चले जाइए। तो वहाँ के डॉक्टर ने और बली अमाल ने कहाँ गए, श्रीनिवास के पास गए। और तो वहाँ पर गए तो क्या होता है, तो वहाँ पर जाने के बाद पुर्जी कटाना पड़ता है। तो वहाँ पर कहाँ गए, अंदर का हॉस्पिटल में तो पुर्जी कटाया। पुर्जी कटाने के बाद कहाँ गए, 2 नंबर फ्लोर पे गए, सीढ़ी होता है 2 नंबर पर गए। तो वहाँ पर जाने के बाद लगभग कितने
आधे घंटे क्या हुआ इंतज़ार करते रह गए। लेकिन एक सर्जन उसको नर्स बोलते हैं, नर्स आए वहाँ पर, तो उसके हाथ से पुर्जा छीन लिए और बोले कि आप चले जाइए 48 नंबर कमरे में। तो वहाँ पर गए कि यहाँ पर 48 नंबर कमरे में, लेकिन गांव के अनपढ़ बहुत पढ़ी लिखी थी, कुछ बात ना समझ रही थी, ना पढ़ी लिखी अनपढ़ थी, कुछ बात ना समझ रही थी। तो ये चले गए जहाँ पर नाम थी पुर्जा जमा हो रहा था दूसरी जगह, वहाँ पर चली गए। तो जाकर जमा किए तो वहाँ पर पूरा लोग के नाम फाड़ना चिल्ला पुकार रहे थे, लेकिन उसमें एक नाम आगे का पपाती। तो पपाती पुकारे तो गए, तो बोले कि आप इसमें नहीं आना चाहिए, लेकिन आप चले जाइए वहाँ पर 48 नंबर में। पूरा झाड़ के बोले 48 नंबर पर गए। तो वहाँ पर गए तो बोला कि आप यहाँ पर रूम खाली नहीं है, आप कल 7:30 बजे आइएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 7:30 बजे आइएगा। तो उसके बाद वहाँ से चली गई। तो पपाती ऐसे रो रही थी कि जैसे कि मेरे पपाती कहाँ है, कि हम उसको घर लेकर जाएंगे। तो कुछ दिन के बाद डॉक्टर नहीं जाने दे रहे थे। तो एक और अथी आए रोगी आए, तो वो उसको कितना डॉक्टर को 100 रुपये दिए, तो चली गई। लेकिन इसको नहीं जाने दे रहे थे, तो इसके पीछे कौन बलिया माँ चली गई और पपाती से मिले और अपने कलेजे से साट लिया। और ऐसे साटने के बाद वहाँ पर कहाँ अपने घर पर कहाँ बलिया माँ चली गई और पपाती चली गई। तो वहाँ से क्या बड़े डॉक्टर ने आए तो बोले कि हम सुबह एक मेनिंजाइटिस का रोगी भर्ती किए थे, वो कहाँ पर है। तो बोले कि नहीं आया, सभी डॉक्टर ने बोला कि नहीं आया। तो एक उसमें बोलता है कि हाँ भर्ती किए थे, लेकिन मैं कमरा नहीं खाली था, जिसके कारण मैं उसको बोल गई 7:30 बजे आया। तो बड़े डॉक्टर ने बोला कि 7:30 बजे तक मर जाएगी। तो उसके बाद कहानी इसी पर समाप्त हो गई। और माँ जाते जाते बोली कि हम ले जाएंगे तो इसको चढ़ावा चलाएंगे, माई को कुछ देंगे और चढ़ावा चढ़ाएंगे इसको। तब उसके बाद वो चली गई। लेकिन कहानी इसी पर समाप्त हो जाती। और ऑब्जेक्टिव लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा।